Welcome to We Learn. This is in continuation to previous session. This is part 2, right? So in this session or in this part we will discuss about environmental scanning. अब देखते हैं environmental scanning क्या है. Environmental scanning means कि जब business managers और वी कैन से मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को स्कैन करती है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या बेनिफिट होंगे ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट से, इट्स उसकी सराउंडिंग से. तो वो चीज़ जो है वो हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग में इंक्लूड करते हैं. सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर एनवायरमेंट to identify the opportunities that could benefit them and the threats that should be avoided. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में जैसे कि डेफिनेशन बता रही है, डेफिनेशन में बताया गया है कि ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ऑर्गेनाइजेशन उसकी सराउंडिंग्स को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसको मॉनिटर करता है कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सके. प्लस उस वहाँ पर कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं जो कि उसको थ्रेट कर सकते हैं और दैट शुड बी अवॉइडेड, कि मीन्स क्या स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे जिससे कि उन थ्रेट्स को अवॉइड किया जा सके, उन कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड किया जा सके, राइट. सो दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल स्कैनिंग. सो इज देयर एनी नीड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग? येस, देयर इज अ नीड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना. क्योंकि अभी हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक और सिग्निफिकेंस में बात की कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसिटेड है. तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करें, राइट. सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल to anticipate the unknown and uncertain environmental changes so that they are able to utilize the opportunities to grow and respond to the challenges and threats. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स या फिर अनसर्टेनिटीज़ के बारे में उसको कैसे पता चलेगा? उसको तभी मालूम पड़ेगा जब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगी. तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. First characteristic is environmental scanning must be a continuous process. जैसे कि अभी हमने बात की कि ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है या डायनेमिक नेचर का है, तो इसी वजह से एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, राइट. सो any intermittent scanning system will not yield desired result. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करती है, उसको मॉनिटर नहीं करती है, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स चाहती है, जो आउटपुट चाहती है, वो उसको नहीं मिलेंगे. क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज लगा करके नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालते हैं. तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को. सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज होलिस्टिक और वी कैन से ह्यूरिस्टिक और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस. तो एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस हम कब कहते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अननोन चीज़ों को और अनसर्टेन थिंग्स को एक्सप्लोर करती है, ठीक है. वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया जो जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इनोवेशन की, उस हर एरिया को वो सर्च करती है. सो वेरियस डायमेंशंस ऑफ व्हाट कुड पॉसिबली हैपन इन फ्यूचर. तो दैट इज़ व्हाट वी डू इन
ह्यूरिस्टिक और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, नई नई चीज़ों को देखना, बिजनेस और किस नए तरीके से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, दैट इज़ व्हाट एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ अ heuristic or exploratory process. Third thing is it must take a total view of environment. Total view of environment means कि यहाँ पर environmental scanning में सिर्फ हम एक small part को analyze नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सभी environment को कंसिडर करना होता है. सभी एनवायरनमेंट मीन्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनेशनल और वी कैन से ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है. तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को ही कंसिडर नहीं करती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, वो अदर एरियाज़ में जाकर के भी सर्च करती है कि कहाँ कहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ को स्क्रैच आउट करके और वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें. Now is the process of environmental scanning. अब देखिए एनवायरनमेंट स्कैन करना, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो देयर इज़ अ सेट प्रोसीजर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग. फर्स्ट स्टेप इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. अब देखिए की एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो है इनको आइडेंटिफाई करना, जो कि डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं ये माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट से बेसिकली इंक्लूड करते हैं ये. तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इट रिक्वायर्स टू आइडेंटिफाई दोज वेरिएबल्स विच आर रेलिवेंट एंड ऑल्सो द वेरिएबल्स विच आर जनरल इन नेचर. लाइक इसमें जो की एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कौन से होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कैन करना, राइट. तो हेयर की एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कैन बी लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, technology related, it may be related to regulatory framework, we can say government policies, rules, regulations, right. तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट स्टेप है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए. सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट. तो हेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो उसको सोर्स आइडेंटिफाई करना. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली उसको इनपुट्स चाहिए. इनपुट्स मीन्स कि इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी. एनवायरनमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन स्कैन करेगी, उससे उसको तो मॉनिटर करेगी, लेकिन वो मॉनिटर के लिए भी तो मॉनिटरिंग के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी तो उसको डेटा चाहिए, डेटाबेस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए. तो व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग. तो जो सोर्सेज हैं ये वर्बल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में दोनों तरीके से हो सकते हैं, दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है. प्लस जो origin of sources of data, it could be internal as well as external. मीन्स इंटरनल सोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. प्लस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. प्लस जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. सो इंटरनल सोर्स लाइक कंपनी के रिकॉर्ड्स, कंपनी फाइल्स, as well as database generated by management information systems, company employees, ये सब internal organization के पार्ट है और internal sources के पार्ट है, राइट. तो अभी हमने बात की रिटन रिकॉर्ड्स की. रिटन रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंडरी सोर्स में आता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, right. So secondary source of information, it includes trade journals, magazines, newspapers,
न्यूज़लेटर्स, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कॉम्पीटिंग फर्म्स, ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं. प्लस वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास मीडिया, फ्रॉम टेलीविजन्स, इंटरनेट. जैसे अभी हमने बात की फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो अगर हम फॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो फॉर्मल प्रोसीजर में लाइक अगर हम किसी कंसल्टेंसी फर्म से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज जो हैं उनसे, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. प्लस we can gather information from spying and surveillance through industrial agencies or through ex-employees of the competitors. So there are various sources by which we can gather information, right? Third step after this is approaches to environmental scanning. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए वो सिस्टमैटिक अप्रोच और वी कैन से एडहॉक अप्रोच या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही अप्रोचेस वो यूज़ करती है वाइल इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. तो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है कि जिसमें कि हम करते हैं कि डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच सिस्टम दैट विल इंश्योर साइंटिफिक एंड कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. तो यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट है या इंडस्ट्री के लिए रेलिवेंट है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट्स, रिलेटेड टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन. तो इन सब चीज़ों के लिए कंटिन्यूअस अपडेशंस की ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सेकेंड अप्रोच इज़ एडहॉक अप्रोच. एडहॉक अप्रोच में ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्पेशल सर्वेज कंडक्ट करती है या स्पेशल स्टडीज़ कंडक्ट करती है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, राइट. सो हेयर दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स conduction of special surveys and studies to deal with specific environmental issues. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने के लिए वो स्कैनिंग करती है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है. प्लस इसके अंदर हम एक अप्रोच और यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच. हेयर द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इंफॉर्मेशन इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म दैट मे बी अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसको प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन लेती है दैट इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच. इट इज़ यूजुअली ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजुअली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं इस टाइप की इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. सो एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए टेक्निक्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अवेलेबल रहती है जिसमें कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक टेक्निक्स लाइक इंट्यूटिव मेथड्स दे आर अवेलेबल विद स्ट्रैटेजिस्ट. स्ट्रैटेजिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स हैं और स्ट्रैटेजीज, विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. तो उसके लिए वो इंट्यूटिव मेथड्स यूज़ करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होंगे. सो दीज टेक्निक्स मे बी सेलेक्टेड डिपेंड्स ऑन द cost and benefit, right? So some of the techniques like scenario writing, simulation, structured and unstructured, expert opinion, dynamic modeling, तो ये कुछ टेक्निक्स है. फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन. In the end, there is one exercise
this exercise contains 2 questions to answer. First is explain various factors affecting business environment, and second is discuss in detail environmental scanning. Thank you.